तो समझते हैं क्या कहानी है। सीटेट वालों को एकदम बाहर का रास्ता दिखा दिया केवीएस ने कि सीटेट में हम एग्जामिशन नहीं देंगे अगर आप अपीयरिंग में हैं। उसके रीजंस हैं, मैं अभी बात करूंगी उस पर भी। बहुत सारी चीजें हैं। इस सेशन को, इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा पूरा देखें, सारी जो भी जरूरी बातें हैं, मतलब 120 पेज का सिलेबस है, उसके अलावा 11 पेज का आपका ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, ये सब मैं पढ़ चुकी हूँ। जो भी काम का है वो सब अभी टू द पॉइंट बात करेंगे, है ना। पीआरटी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ठीक है जी। अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं यानी प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए, तो एक रिटन टेस्ट होगा, यानी जो सीबीटी आपका पेपर है, कितने नंबर का, 180 नंबर का पेपर है। 180 एमसीक्यूज आएंगे आपके सामने। नेगेटिव मार्किंग की कहीं चर्चा हुई नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव मार्किंग है, ना केवीएस में पहले होती थी। अपने आप में इतना मुश्किल पेपर बनाते हैं, नेगेटिव मार्किंग की जरूरत नहीं है ना। तो अगर हम बात करें तो 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। ड्यूरेशन ऑफ रिटन एग्जाम की जो होगी ड्यूरेशन, वो भी 180 मिनट होगी, यानी 3 घंटे का पेपर है। 100, अब ये पहले 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसे हुआ करता था। 150 क्वेश्चन 150 मिनट, वो वाला सीन था। अभी 150 क्वेश्चन भी नहीं रहे और 150 मिनट भी नहीं रही। क्वेश्चन हो गए 180 और मिनट भी हो गए 180। तो 180 मिनट में 180 क्वेश्चन, सिंपल बात है। 3 घंटे में 180 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो यहां पे हम कहेंगे कि इन्होंने वेटेज बढ़ाई है, जिसका कई लोगों को फायदा मिलेगा, नुकसान भी होगा। देखिएगा, अगर हम देखें इसमें सेक्शन की बात करें तो पार्ट है 4। अगर प्राइमरी के 180 नंबर में 4 पार्ट हैं, 180 नंबर में कितने टोटल, 4 पार्ट हैं। शुरुआत के जो आपके 80 नंबर हैं वो हर किसी के लिए, यानी आप टीजीटी के लिए जाइए, पीआरटी के लिए जाइए, पीजीटी के लिए जाइए, सबके लिए 80 नंबर सेम है। 100 नंबर का खेल है जो अलग है। पेपर सबका 180 नंबर का ही है। प्रोफिशिएंसी चाहिए लैंग्वेज में, 20 नंबर की लैंग्वेज, जिसमें जनरल इंग्लिश 10 नंबर की और हिंदी 10 नंबर की। पहले क्वालिफाइंग होता था, अभी यहाँ क्वालिफाइंग जैसा उन्होंने कुछ नहीं लिखा, ठीक। और बहुत इजी आती है हिंदी इंग्लिश केवीएस की, अगर आप उठा करके देखेंगे 20 नंबर की यहाँ है और 20 नंबर की सब्जेक्ट स्पेसिफिक में है, तो ये 40 नंबर की हो गई आपकी हिंदी इंग्लिश मिलाकर के। इनकी तैयारी बहुत जबरदस्त कीजिए, क्योंकि मुश्किल नहीं आती और दूसरा स्कोर आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं। तो 20 की यहाँ है, 20 सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो 100 नंबर है उसमें भी 20 नंबर 10-10 की आएगी वहां भी, तो 40 नंबर टोटल लैंग्वेज को हो गए अगर हम देखें तो पूरे 180 में से। अब बची 140 की बात। भाई 140 तो हट गए ना यहां से। पार्ट 1 में हिंदी इंग्लिश आएगी 10-10 नंबर की। पार्ट 2 जो है बिल्कुल बेसिक हिंदी इंग्लिश जो होती है। पार्ट 2 में आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर। बहुत इजी आता है कंप्यूटर, कोई भी लूसेंट की या कोई भी एक छोटी सी किताबें आती हैं 10-20 रुपए की, 25 रुपए की, अब महंगी हो गई होंगी, या कंप्यूटर के क्वेश्चंस मैंने लेट्स लर्न पे भी डाले हुए हैं, फिर से करा देंगे। बहुत ही आसान आते हैं। 5 नंबर के कंप्यूटर के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक, आप सॉल्व कर पाएंगे, बहुत 3-4 स्कोर आराम से ला सकते हैं। रीजनिंग आएगी एकदम आसान, क्योंकि 5 ही नंबर की है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की, ये 10 नंबर का है। और करंट अफेयर इसमें आते हैं जो 6 महीने तक के, जब भी एग्जाम होगा उससे 6 महीने पहले तक के करंट अफेयर्स। और जनरल अवेयरनेस में आपका वही जो बेसिक नॉलेज है, आपकी जनरल नॉलेज, जिसको जीएस भी कह देते हैं कई लोग। तो इसके लिए आप बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ सकते, बट हाँ करंट अफेयर अच्छे से पढ़ सकते हैं कि 5-6 नंबर मिल जाए। पार्ट 3 क्या कहता है? पार्ट 3 कहता है कि भाई पेडागोजी पढ़ लो शांति से। 20 नंबर की कर दी थी पीआरटी में पेडागोजी, वो 60 की कर दी है, 40 नंबर बढ़ गए और सिलेबस भी चेंज हो गया। 60 क्वेश्चंस, ये सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि लास्ट ईयर जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक में भर भर के फिजिक्स के और दुनिया तमाम तरह के क्वेश्चन आए थे, तो ये ठीक नहीं था उन लोगों के लिए। पेडागोजी सबके लिए बराबर है, सबको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसे ही वाली दिक्कत नहीं है कि किसी ने बीएससी की हुई है, मान लीजिए बीएड वाले भी अलाउड हैं, किसी ने बीएससी की हुई है, वो तो आसानी से सॉल्व कर देगा जनरल साइंस के क्वेश्चन, है ना। तो पेडागोजी लेकिन सबको पढ़नी पड़ेगी, तो पेडागोजी सभी के लिए है, ठीक। 50% से मार्क्स कम किसी में भी नहीं चलेंगे भाई, अगर आप केवीएस की बात कर रहे हैं, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करिए। तो पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसको देख के डरना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है आपने। अब आएंगे इस पे, इसका आप ब्रेक इवन करेंगे, पूरा ब्रेक करके देखेंगे कितने नंबर किस चीज के हैं। ये अंडरस्टैंडिंग द लर्नर एक तरह से आपका वही है जो हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हैं, बेसिक बातें हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्रिएटिंग कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट। अब इसमें जो है वो ये वाला पार्ट अलग है, बाकी सब आपने, अगर आपने बहुत डिटेल में पेडागोजी पढ़ी है, आप पेडागोजी स्पेशल में रहे हैं, किसी बैच में रहे हैं करियर पर, या अगर आपने डिटेल में नोट्स भी पढ़े हैं या कहीं से भी आपने डिटेल में पढ़ा है, तो ये एक नया टॉपिक आपको लगेगा 10 नंबर का। बाकी चीजें आपको समझ में आती होंगी, इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, इसको लेकर परेशान नहीं होना है। पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन अब आपको वैसे भी पता है, क्योंकि ये जितनी भी पॉलिसीज हैं वो यहाँ आ जाएंगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगी, तो इसको बहुत एलियन बात नहीं मानेंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे आते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक 80 मार्क्स का है, बाकी दोनों में 100 मार्क्स का है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक 80 मार्क्स का है, जिसमें 4 सेक्शन है। अभी मैं उसका भी सिलेबस दिखा दूंगी। 20 मार्क्स ईच,
4 सेक्शन हैं और वो हैं किताबें जो आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं 5th लेवल तक की, बट उनका डिफिकल्टी लेवल कम से कम भी 8 तक रहेगा। लिखा तो इन्होंने 12वीं तक का है, बट आप 8 तक की जितनी भी एनसीईआरटीज हैं, जो भी चीजें हैं, अगर कोई स्कूल में पढ़ाता है, ट्यूशन पढ़ाता है, तो उसको विशेष लाभ मिल सकता है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर एक बार देख लीजिएगा उठा करके। तो इसमें 20-20 नंबर के 4 सेक्शन है। वो 4 सेक्शन कौन से हैं? एक है आपका सिंपल हिंदी और इंग्लिश, वही जो 10-10 नंबर के आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश। फिर ईवीएस है, मैथ्स है, ठीक है। तो ये वही है जो स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं। और ईवीएस में 6 थीम दिए हुए हैं जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते भी हैं, उससे और थोड़े मुश्किल क्वेश्चन बन जाएंगे। तो उस केस में आपको ईवीएस की जो नॉर्मल किताबें भी आती हैं, अभी थोड़ा रुक जाइएगा, एकदम से किताबें मत खरीद लीजिएगा, पहले समझिएगा सिलेबस को, उन टॉपिक्स को अलग से ढूंढ के पढ़िएगा, बैचेस में देखिएगा, है ना, अभी आएंगे। और जो बैच है केवीएस का करियर विल पे, कल से एडमिशन्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे, जितने भी बढ़िया एकदम टीचर्स हैं। और जो लोग पुराने एडमिशन ले चुके थे, अभी सितंबर में जो बैच आया था, उन बैच वालों को कोई भी नया बैच लेने की जरूरत नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा है सिलेबस में, क्योंकि कुछ चीजें परिवर्तन हुआ है कुछ चीजों में, उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस प्रीवियस बैचेस में भी हम लोग डलवा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती बैच लेना है क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है, वो वाला सीन नहीं है। देखिए सीबीटी मोड में है पेपर, यानी ऑनलाइन पेपर है, ये बात हमें पहले ही पता लग गई थी, ठीक है। बात 2-3 चीजें हैं जो मैं फटाफट से आपको 1 मिनट में बता करके फिर हम सारी चीजों पे बात करेंगे। एक तो ये कि सीटेट जो लोग अपीयरिंग में हैं वो पेपर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पिछली बार का जैसे आप लोगों को बताया गया होगा या आपने देखा होगा, वो सीटेट अपीयरिंग वालों को इसलिए अलाउ किया था क्योंकि उस टाइम पे 2 साल से सीटेट हुआ नहीं था। 2016 से 18 तक 2016 से 18 तक सीटेट नहीं हुआ था, यानी 2016 सितंबर के बाद सीटेट सीधा हुआ था दिसंबर 2018 में। और दिसंबर 2018 में जो लोग थे उनको अपीयरिंग वालों को अप्लाई इसीलिए किया था क्योंकि 2 साल से पेपर नहीं हुआ था। अभी सीटेट में ऐसा कोई रीजन नहीं है उनके पास कि वो सीटेट में अपीयरिंग वालों को क्या कर दें, एलिजिबल कर दें। वो कहेंगे भैया 4 साल मिले थे, कर लेते तब तक क्लियर, और व्हाटएवर, है ना। तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं रहना, बट कोशिश कीजिए, अगर 1500 रुपए आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते हैं तो फॉर्म भर के अपना पेपर की तैयारी ऐसे ही करना सीटेट के बाद, अपीयरिंग वाले भी। मतलब ये मैं आउट ऑफ द बॉक्स सजेशन दे रही हूँ, इसमें ऐसा नहीं है अगर आप एलिजिबल नहीं है तब भी ये काम आप कर सकते हैं। खैर आते हैं दूसरी बात, बीएड पीआरटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, उन्होंने कहा हुआ है साफ साफ। जो भी आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वो बाद में पता लगेगा हमें, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात है। तीसरा सीबीटी मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। 70 और 30 को लेके बहुत लोग परेशान है कि 70% जो है वो रिटर्न यानी ऑनलाइन एग्जाम की वेटेज है, 30% इंटरव्यू और डेमो की, उस पे भी आएंगे। और क्या चेंजेस हैं बहुत बड़े, 150 नंबर का पेपर हुआ करता था, अभी सारे ही एग्जाम 180 के हो चुके हैं और 180 ही मिनट मिलेंगे आपको। पेडागोजी की मात्रा खूब भर भर के बढ़ाई गई है, ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जब पिछले बार एग्जाम हुआ था, स्पेशली पीआरटी की अगर हम बात कर रहे हैं, जिन लोगों की साइंस बहुत अच्छी थी उनको बेनिफिट ज्यादा मिल गया था, क्योंकि फिजिक्स वगैरह के सवाल इन्होंने पूछे खूब, उसमें भी इन्होंने इजी कर दिया उस चीज को इस बार, ठीक है। सारे ही, चाहे आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, पहले तो एक पोस्ट पर 2 फॉर्म मत भरिएगा, अलग अलग पोस्ट पे ऑफकोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे ही जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें आपका बहुत सारे नंबर है, लगभग 100 नंबर हैं जो सेम है, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो। 100 नंबर का सिलेबस, 100 नंबर का पेपर, सब सेम है आपके लिए। 80 नंबर का आपके लिए बिल्कुल सेम है सब कुछ। 80 मार्क्स, 100 मार्क्स में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है तीनों ही लेवल पे, उसको समझेंगे, जो पैटर्न है, क्या कहता है, क्या कहानी है, पेपर कब तक हो सकता है, समझेंगे सारी चीजें। दूसरा ये था कि जो एज की बात है, वो 30 साल की उम्र पीआरटी के लिए आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। 30 इयर्स की एज आपकी पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए होनी चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन है, अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन, और अगर आप महिला हैं यानी फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों में ही, जैसा मैं पहले भी कह रही थी, केवीएस में 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता ही है आपको, है ना। तो आप इसमें 10 इयर्स प्लस कर लीजिए, यानी आप 40 साल तक भी एग्जाम दे पाएंगी, ठीक है।